4 राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज कुछ ही देर में शुरू होगी मतगणना। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। गुजरात में आज हनुमान प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का वर्चुअली होगा अनावरण। 10 करोड़ की लागत से तैयार की गई है प्रतिमा। यूपी की तरह गुजरात में भी मोर्चा संभालेंगे पीएम मोदी। हर एक महीने करेंगे दौरा। 18 से 20 अप्रैल तक 3 दिन के बजट पर गुजरात जाएंगे पीएम। मुंबई के माटुंगा में बड़ा रेल हादसा टला। पांडिचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। गदग एक्सप्रेस से टकराई थी पांडिचेरी एक्सप्रेस। कोई हताहत नहीं। अयोध्या काशी के बाद आज पत्नी के साथ दीनदयाल नगरी जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। दीनदयाल के स्मृति स्थल पर करेंगे पुष्प अर्पित। आज से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। गोरखनाथ बंदर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा की आज गोरखपुर कोर्ट में पेशी। मुर्तजा की खत्म हो रही आज पुलिस रिमांड। इससे पहले मुर्तजा ने पूछताछ के दौरान एटीएस कर्मियों पर हमला किया। एक दीवान और इंस्पेक्टर रैंक के एक पुलिसकर्मी के चेहरे पर उसने नाखून मारे। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा पर लगाया जाएगा यूएपीए। एटीएस का खुलासा। पूरे देश में शरिया कानून लागू कराना था मकसद। 5 और संदिग्ध हिरासत में। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संदेश लेकर आज 84 कोसी परिक्रमा पर निकलेंगे साधु संत। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाराष्ट्र से यूपी तक अजान और हनुमान चालीसा पर विवाद। आज हनुमान जयंती पर चालीसा पाठ करेंगे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। सीएम उद्धव बोले कि शांति भंग करने की इजाजत नहीं। उत्तराखंड के सीएम धामी आज दिल्ली के राजघाट पर गांधी स्मृति और दर्शन समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दिल्ली में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़े। 24 घंटों में 366 लोग पॉजिटिव। स्कूल के छात्र छात्राओं को ज्यादा खतरा। इस साल अमरनाथ यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। इंटेलिजेंस एजेंसी के रिपोर्ट के आधार पर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई पर लग सकता है प्रतिबंध। पीएफआई ने कहा कि प्रतिबंध लगा तो लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। खरगोन हिंसा के 5 दिन के बाद भी गायब लक्ष्मी का नहीं मिला कोई सुराग। परिवार लगा रहा है मदद की गुहार। एमपी के बाद अब गुजरात में दौरा। सरकार का बुलडोजर। दंगाइयों की दुकानें और अवैध निर्माण मलबे में तब्दील। हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया बड़ा बयान और किया ऐलान। कहा कि ग्रामीण इलाकों में 60 यूनिट की जगह मुफ्त बिजली पानी नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने हिमाचल सरकार पर लगाया दिल्ली सरकार की नकल करने का आरोप। सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। 19 अप्रैल को वाराणसी काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मस्जिद का कमिश्नर करेंगे दौरा। कोर्ट की तरफ से किए गए थे नियुक्त। यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प। इजरायली सेना ने दागे हथगोले और आंसू गैस के गोले। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुलडोजर चलाकर माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई। अब ये जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने खरगोन में हुई हिंसा में शामिल लोगों के अवैध ढांचों को गिराने की कार्रवाई को सही ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग राज्य में दंगे फैलाने की साजिश कर रहे हैं। वे प्रदेश को आग लगाना चाहते हैं। मैं लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खरगोन हिंसा पर कहा कि ये संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है, हिंदुस्तान की गली मोहल्लों में नहीं बंटने देंगे। बसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने की समान नागरिक संहिता लागू करने की पैरवी, कहा कि यूसी लागू करने का वक्त आ गया। उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जल्द होगा कमेटी का गठन। रूस यूक्रेन जंग का आज 52वां दिन, 24 घंटे के अंदर रूस ने लिया मॉस्को का बदला। रूस ने कीव में मिसाइल फैक्ट्री पर किया हमला और तबाह। रूसी डिप्लोमेट्स को निकालने का पुतिन ने लिया बदला। यूरोपीय संघ के 18 सदस्यों को मॉस्को छोड़ने का दिया आदेश। जंग के बीच जेलेंस्की से मिलने कीव पहुंचेंगे यूएस के प्रेसिडेंट। कमला हैरिस और विदेश मंत्री भी जा सकते हैं साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ का दावा, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अब तक 50 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। रूस के बेलग्रेड में यूक्रेनी मिसाइल अटैक, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी मिसाइल को किया नाकाम। रूस के बेलग्रेड में काउंटर अटैक कर रहा यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग के बीच एटमी जंग का खतरा बढ़ा। एटमी जंग में जा सकती है 55 करोड़ लोगों की जानें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने किया दावा। रूस यूक्रेन जंग के बीच समुद्र में जंगी जहाजों की एंट्री, मेडिटेरियन सी में नाटो ने बढ़ाई तैनाती, यूएस ने की जंगी तैयारी। एक टीवी इंटरव्यू में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया न्यूक्लियर जंग के लिए हो रही है तैयार, रूस कर सकता है एटमी हमला। मॉस्को अटैक में रूस के 452 सैनिकों की मौत। अटैक के बाद रूसी फौज का काउंटर, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की भारी बमबारी जारी। चीन ताइवान की टेंशन से युद्ध की आशंका बढ़ी। ताइवान पर कब्जे की तैयारी में जुटी चीनी फौज, जरूरी ऑपरेशन कर रही है चीनी सेना। पाकिस्तान में नई सरकार में भी महंगाई से परेशान आवाम। शहबाज खान की सरकार ने बिजली की कीमतों को किया दोगुना। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने जारी किया ट्विटर वीडियो। प्रवासी पाकिस्तानियों से इमरान खान की अपील, बाहरी साजिश के खिलाफ एकजुट हुआ आवाम। पाकिस्तान में नई कैबिनेट पर मंथन जारी, आज जारी हो सकती है शहबाज कैबिनेट की लिस्ट। बिलावल भुट्टो को मिल सकती है विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी। अमेरिका में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत को कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। 21 और 22 अप्रैल को 2 दिन के भारत के दौरे पर आएंगे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। रूस यूक्रेन युद्ध और द्विपक्षीय मामलों पर होगी बातचीत। जिम्बाब्वे में बड़ी सड़क दुर्घटना, गुड फ्राइडे पर चर्च जा रही बस खाई में गिरी। हादसे में 35 लोगों की मौत, 71 घायल। यूपी सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। मेरठ, संभल, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, देवरिया और रायबरेली में नए डीएम की तैनाती की गई। सिद्धार्थनगर के डीएम रहे दीपक मीणा को मेरठ का नया डीएम बनाया गया। माला श्रीवास्तव रायबरेली और नेहा जैन कानपुर देहात की नई डीएम होंगी। सीएम योगी ने लोक कल्याण के लक्ष्य को लेकर शासन स्तर पर अगले 5 साल तक की रणनीति बनाई। ग्राउंड जीरो पर उतरेगी टीम, इसके लिए शासन स्तर पर रूपरेखा तैयार की गई। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन पर फोकस करें, साथ ही विभागीय कार्य योजनाओं में और बेहतर करने का प्रयास करें। ईडी के निशाने पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, वैध खनन माफिया का साथ देने के आरोप में गुरुवार को दी 6 घंटे की पूछताछ। अमृतसर पहुंचे पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वनिंग परिवार के साथ सचखंड की श्री हरमिंदर साहिब में टेका मत्था। पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वरिंदर ढिल्लों ने पंजाब की मान सरकार पर साधा निशाना। कागज पर है पंजाब की मान सरकार के वादे। इसी के साथ उन्होंने स्कॉलरशिप घोटाले में फंसे साधु सिंह धर्मसोत पर कहा कि अगर कोई दोषी है तो उस पर मुख्यमंत्री तुरंत कार्रवाई करें।
सुरजीत धीमान की राजा वड़िंग पर की गई टिप्पणी पर बोलते हुए वरिंदर ढिल्लों ने कहा कि उन पर की गई गलत टिप्पणी मतलब पूरी पंजाब कांग्रेस का विरोध में होना। पंजाब सरकार पर अकाली नेता प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने किया हमला, कहा कि फसल नुकसान पर 500 रुपए बोनस दे मान सरकार। हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने देवी देवताओं का किया अपमान, कहा कि वो मंदिर में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि मंदिरों में जाना समय बर्बाद करना है। इसके अलावा उन्होंने लड़कियों के पहनावे पर भी बयान दिया, कहा कि लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए, केवल भारतीय संस्कृति को ही ग्रहण करना चाहिए। हमीरपुर में जिला स्तरीय पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हिमाचल दिवस। बारों में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस पर आईटीबीपी मैदान में आयोजित किया गया भव्य कार्यक्रम। प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद। कसौली के नया नगर में फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी भीषण आग। आगजनी की घटना से करीब 25 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान, कहा कि इस बार पहले से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आने को हैं तैयार। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों ने टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह के आवास का किया घेराव। आवास पर नोटिस चस्पाकर अपनी नाराजगी भी जताई। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस आलाकमान पर किया करारा हमला, कांग्रेस को बताया डूबता हुआ जहाज। पूरे सूबे में सेवा पखवाड़ा मना रही उत्तराखंड बीजेपी। 6 अप्रैल से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलेगा सेवा पखवाड़ा में स्वास्थ्य दिवस, वैक्सीनेशन और स्वच्छता अभियान पर रहा फोकस। उत्तराखंड कांग्रेस में कलह की खबरों के बीच विधायकों को मनाने की कोशिश अब तेज। 18 अप्रैल को कांग्रेस विधानमंडल की बुलाई गई बैठक। उत्तराखंड में चल रही सियासी उठापटक के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान, चुनावी हार के बाद मेरे से सवाल पूछना स्वाभाविक। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सभी नेताओं से जारी है बातचीत, सभी की नाराजगी दूर करने के लिए मांगे जा सकते हैं सुझाव। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर भगवान राम पर दिया विवादित बयान, कहा कि मैं भगवान राम को नहीं मानता, खुद को माता सबरी का बताया वंशज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 3 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या से इलाके में सनसनी। बच्ची के मौसेरे भाई के ऊपर वारदात को अंजाम देने का आरोप। उत्तराखंड पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हत्थे चढ़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर। कोटा में हिट एंड रन का मामला आया सामने। तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचला। सिरोही में एक रहस्यमयी बीमारी से 7 बच्चों की मौत। प्रशासन में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, ग्रामीणों से जानकारी ली। तमिलनाडु के मदुरै में चिथिरई तिरुवा उत्सव के दौरान उमड़ी भीड़। रथ जुलूस के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। जोधपुर जयपुर हाईवे पर ट्रक और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। आतंकवाद के खिलाफ शिवसेना डूंगरा फ्रंट ने जम्मू में किया भारी प्रदर्शन। हिंदुओं को काफिर कहने का किया विरोध मार्च। रायसेन में दबंग ने एक दंपति पर हमला कर दिया। हमले में पति की मौत हो गई, महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, जांच अब शुरू की। सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने होटल मालिक को गोली मारकर पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। राहगीरों ने घायल को जिला अस्पताल में एडमिट कराया, जहां से लखनऊ रेफर किया गया। इटावा में पुरानी रंजिश को लेकर दबंग ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश में जुटी है।
पौड़ी के बुगानी रोड के जंगल में अजान शरारती तत्व ने लगाई आग, लाखों रुपए की वन संपदा जलकर हुई खाक। ट्विटर के शेयरधारक सऊदी प्रिंस ने ट्विटर के टेकओवर के लिए एलन मस्क के ऑफर को ठुकराया। ट्वीट कर कहा कि मुझे एलन मस्क के प्रस्ताव पर पूरी तरह विश्वास नहीं। अब आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन के जरिए खरीद सकेंगे कार। टाटा अपने सुपर ऐप पर जल्द देने जा रहा है ये सुविधा। यूक्रेन और रूस के गेहूं का बड़ा इंपोर्टर मिस्र भारत से खरीदेगा गेहूं। मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर के रूप में दी मंजूरी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। मारुति अर्टिगा 2022 कई अपडेट के साथ हुआ लॉन्च। अब 26 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का मिलेगा माइलेज। कार की कीमत 8,35,000 रुपए से शुरू। टीम इंडिया ने कोरोना संकट में कर्मचारियों की सैलरी में की गई कटौती को आंशिक रूप से वापस लेने का फैसला किया। सैलरी को रिस्टोर करने का काम जल्द किया जाएगा। आईपीएल के 25वें मैच में हैदराबाद ने केकेआर को 7 विकेट से हराया। केकेआर ने हैदराबाद को 176 रनों का टारगेट दिया था। हैदराबाद के राहुल त्रिपाठी और एडन माकरम की जोड़ी का शानदार रहा प्रदर्शन। त्रिपाठी ने 71 रन जबकि माकरम ने 68 रनों की पारी करी। आईपीएल के मैच में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला। मुंबई के ब्रिबोर्न स्टेडियम में आज शाम को दोनों टीमें होंगी आमने सामने। केन विलियमसन ने आईपीएल और हैदराबाद के लिए अपने 2000 रन किए पूरे। डेविड वार्नर और शिखर धवन के बाद तीसरे खिलाड़ी बने केन विलियमसन। दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने के आम खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम। वीडियो में खेल के मैदान में आम चुराते नजर आए पृथ्वी शॉ। आईपीएल के मैच में हुई कोरोना की एंट्री। दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फराहट निकले कोविड पॉजिटिव। आईपीएल की तरफ से दी गई जानकारी। इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट कप्तान जो रूट ने इंग्लैंड टेस्ट टीम की छोड़ी कप्तानी। इंग्लैंड के लिए उन्होंने 64 मैचों में कप्तानी की जिसमें 27 बार उनकी टीम जीती है। यश स्टार केजीएफ 2 फिल्म को देश में मिली जबरदस्त ओपनिंग। करीब 100 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन पैन इंडिया में 134.5 करोड़ रुपए रहा। सोनम कपूर के दिल्ली स्थित अमृता शेरगिल रोड आवाज से चोरी हुए गहनों को खरीदने वाले सुनार की हुई गिरफ्तारी। अनिल कपूर ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस का किया धन्यवाद। डिलीवरी के 12 दिन बाद कॉमेडियन भारती सिंह लौटी काम पर। वापस बोली काम को लेकर कमिटमेंट है जो मुझे पूरे करने हैं। अभिनेता अल्लू अर्जुन के हुए इंस्टाग्राम पर 18 मिलियन फॉलोअर। पुष्पा स्टार ने फैंस को इंस्टाग्राम पर पोस्ट के माध्यम से कहा कि शुक्रिया। द कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री द दिल्ली फाइल्स अब बनाएंगे। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट कर अपनी नई फिल्म का टाइटल बताया। उन्होंने सभी लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को बनाया। विवेक अग्निहोत्री की तरह दिल्ली फाइल्स में भी नजर आएंगे अनुपम खेर। अनुपम खेर ने ट्वीट कर दी जानकारी।